हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पेश हैं क्लास 9th की बायो से रिलेटेड कुछ बायो से क्या चैप्टर 1 बायो का जो चैप्टर 1 है दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर भी होगा जो कि आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा। हम यहाँ पे मेन चीज़ें बताएंगे, बाकी क्वेश्चन और आंसर वो सब स्क्रीन पे आपको चलता रहेगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन आंसर तो है ठीक है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ एडिशनल बातें भी होंगी जो हम आपको बोर्ड पे बताते रहेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, आपको अच्छी खासी नॉलेज इससे मिलने वाली है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि वाई आर प्लांट सेल मोर रिजिड देन एनिमल सेल। जो प्लांट का सेल होता है, तुम्हें पता है प्लांट में भी सेल होते हैं, एनिमल में भी सेल होते हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ सेल। यस सर। तो जो प्लांट सेल होता है वो इतना ज़्यादा रिजिड क्यों होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। तो रिजिड मतलब होता है कठोर, कि प्लांट सेल इतना कठोर क्यों होता है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल इतना रिजिड क्यों होता है, आपका क्वेश्चन ये है जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो यहाँ पे रिजिड की बात हो रही है, रिजिड मतलब होता है कठोर। तो प्लांट का सेल इतना रिजिड इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज या बहुत सारे आपको एक ही क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या होता है। सबसे पहली बात, जो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसका नाम होता है सेल वॉल। ठीक, तो सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है। इस वजह से जो प्लांट सेल होता है वो प्लांट की जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। अब ये जो सेल वॉल होता है, तुम्हें पता है ये सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो सेल वॉल होता है ये मिलकर बना होता है सेलुलोज से। ठीक, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, साथ ही साथ ये बना होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक, पॉलीसेकेराइड से मिलकर ये बना होता है। कौन बना होता है, ये दोनों, ये जो होते हैं ना पॉलीसेकेराइड्स। ठीक, तो जो सेल वॉल होता है, ठीक, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, कह सकते हो आप। और ये प्लांट्स जो एनिमल होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जो पॉलीसेकेराइड होता है वो स्टोर करने का काम करता है, और उसके साथ साथ ये प्लांट सेल को प्लांट सेल होता है या जो सेल वॉल होती है उसको कब क्या कह सकते हो कि सपोर्ट देने का काम करता है। तो बस आपके लिए अल्टीमेटली लास्ट आंसर ये होगा कि जो प्लांट सेल रिजिड क्यों होता है, कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, और सेल वॉल सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो इस वजह से सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, और उसकी वजह से प्लांट सेल को ज़्यादा कठोर माना जाता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। बस इतनी सी बात। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है, तो चलो पहले इसको लिखते हैं और देखते हैं और समझते हैं। तो आपके पास है न्यूक्लियस, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में क्या था, न्यूक्लियोइड था, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। तो दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ों के बारे में आप बेहतर जानने वाले हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो सबसे पहला, अब इनके बीच में डिफरेंस भी आप लोग देख सकते हैं और उससे उसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस तुम्हें बहुत खास करके आपको किस किस सेल में देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में आपको ये देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियोइड होता है वो बहुत रेयर, मतलब कह सकते हो कि आपको प्रोकैरियोटिक, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है और न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में जो ये होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन कहलाता है, न्यूक्लियस। ठीक, अब भाई अगर इसका मेम्ब्रेन होगा, अगर इसका मेम्ब्रेन होगा तो ये अच्छा खासा इसका कोई स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी तो इसका अच्छा खासा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये जो बेचारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका एक पार्टिकुलर एरिया होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन चढ़ी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। कौन कौन था, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। क्या था, यूकैरियोटिक सेल में होता है, और ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसका अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है। और न्यूक्लियोइड जो है एक पार्टिकुलर एरिया में होता है, और इसका जो शेप होता है
वो इर्रेगुलर होता है, मतलब कोई इसका शेप होता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती नहीं, इसलिए इसका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। चलो ये चीज़ जान गए। अब उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या कहोगे कि जो सेल होती है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए। अब आपको आपके लिए यहीं पे होमवर्क बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो अच्छे से असेंबल्ड होता है न्यूक्लियस में। ध्यान से समझना कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो अच्छे से असेंबल्ड रहता है किसमें, न्यूक्लियस में। बट इस केस में ध्यान से समझना, इस केस में क्या होता है, अब तुम लोग सोचोगे कि इस केस में जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो भी इसके अंदर अच्छे से असेंबल्ड रहता है। ठीक है, मतलब दोनों ही केस में, न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड में, दोनों ही केस में जो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी असेंबल्ड रहता है और न्यूक्लियोइड के अंदर भी असेंबल्ड रहता है। ठीक, अब इसके बाद एक और डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये होता है। दो वर्ड है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म और एक हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस होता है, और इसमें भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये वर्ड हो गए। ठीक, ये दोनों हो गए। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है आगे आपको बताया जाएगा। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लेकिन न्यूक्लियोइड में ये नहीं रहता है, उसके अंदर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप इनको डिफरेंस भी कर सकते हैं इनका, और इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक टाइप का फ्लूइड होता है। क्या होता है भैया, एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि कहाँ भरा रहता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस एक टाइप का एक टाइप का एरिया होता है। ठीक है, समझना ध्यान से, न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक एरिया होता है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे बनाया जाता है आरएनए, और जहाँ पे बनाई जाती है प्रोटीन। ठीक, जहाँ पे आरएनए बनाया जाता है और जहाँ पे क्या बनाया जाता है, जहाँ पे बनाया जाता है प्रोटीन। और इसी की वजह से यहाँ पे एक चीज़ सिंथेसाइज करी जाती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है राइबोसोम। तो यहीं पे राइबोसोम को सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक, तो ये बातें थी जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझनी थी। क्या समझनी थी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो क्या हमने पूछा था क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो न्यूक्लियस आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, और न्यूक्लियोइड आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसका एक स्पेसिफिक अच्छा सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होता है। और जो बेचारा आपका जो न्यूक्लियोइड होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये मतलब होता है, ये भी होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और उसके बाद दोनों में ही जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसमें होता है, जैसे न्यूक्लियस में भी यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड के अंदर रहता है। ये दोनों बातें सेम है। तीसरा ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन इस केस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियोइड के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको कट लगा दे रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस उसके अंदर नहीं रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आरएनए और प्रोटीन को बनाया जाता है, और उसके बाद इसी वहीं पे क्या सिंथेसाइज किया जाता है, राइबोसोम सिंथेसाइज किया जाता है। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फॉर यू, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब उसके बाद एक चीज आपको और बहुत अच्छी बताने वाले हैं, हो सकता है आपके पेपर में या क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाए, तो पूछा ये जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म, सुना होगा ये वर्ड, कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो देखो प्रोटोप्लाज्म के बारे में अच्छी सी डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, बट एट शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक,
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और देखो ये थर्ड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखो पहले, तब तक इसको रेस करते हैं। पूछ क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड इन ब्रीफ्स। मतलब ये कहने का हुआ कि प्लास्टिड क्या होता है। चलो अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में जानने वाले हैं कि प्लास्टिड क्या होता है। तो प्लास्टिड, ठीक, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक सर, इतनी बात तो हम समझ गए कि जो प्लास्टिड होता है ये एक टाइप का ऑर्गेनल है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक, दूसरी बात ये है कि ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब भाई आपको फोटोसिंथेसिस तो पता होगा बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, और फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपको जूनियर क्लासेस से बताया जा रहा है। तो फिर भी बता देते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर फूड। सो प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and in the presence of carbon dioxide, that process is known as photosynthesis। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो प्लांट होते हैं वो लिविंग होते हैं, वो भी खाना बनाते हैं। उनके खाना बनाने के जो प्रोसेस होता है, उनका जो खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कौन करता है, वो करता है प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और आंसर स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखो प्लास्टिड क्या, और देखिए मार्कर, जो प्लास्टिड होता है उसका कुछ इसमें कुछ स्पेसिफिक क्या पाए जाते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं, और उन स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से उनका कुछ स्पेसिफिक कलर होता है। किसका कलर होता है भाई, किसका स्पेसिफिक कलर होता है, प्लास्टिड का। अल्टीमेटली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग प्लास्टिड ही पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिड में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट मतलब होता है कलर वाले पार्ट, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं, उसकी वजह से इनका कुछ अलग अलग कलर होता है। और इन्हीं के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसको, प्लास्टिड को। कौन कौन सा, तो सबसे पहला हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, समझ गया। और थर्ड जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है। तो मतलब ये स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से, स्पेसिफिक कलर की वजह से ये 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन होता है, प्लास्टिड। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो उसका कलर अलग अलग होता है, जैसे कि रेड होता है, जैसे कि ऑरेंज होता है, जैसे कि येलो होता है, अलग अलग कलर के क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कह सकते हो कि वाइट होता है, या कह सकते हो कि कलरलेस होता है। तो प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से कौन सा प्रोसेस हो पाता है, फोटोसिंथेसिस हो पाता है, क्योंकि ग्रीन कलर की वजह से जो सनलाइट होती है वो सनलाइट ट्रैप हो जाती है उसमें, और आगे का प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको प्लास्टिड के बारे में पता चल गया होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो अब आपके स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ क्रोमोसोम के बारे में आपको जानना है। अब देखिए क्रोमोसोम क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। चलो ठीक, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो क्रोमोसोम देखते हैं। तो देखो जो सेल होता है, ठीक, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सेल मान लो इसको न्यूक्लियस बना दिया, और न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको पाया जाता है, इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है,
न्यूक्लियस, ये बाहर वाला जो है ना, ये सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब जब सेल डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होते हैं, या फिर कह सकते हो कि ये सिंथेसाइज होकर बन जाते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन मटेरियल से क्या बन गए? क्रोमोसोम। कब बने? जब सेल का डिवीजन हुआ। अच्छा, तो क्रोमोसोम बन के तैयार हो गए। तो अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप कह सकते हो थ्रेड लाइक होते हैं, लेकिन सिंथेसाइज हो जाते हैं। इस तरह से नहीं रहते वो, बढ़िया भाई, अच्छे से वो क्या होते हैं, वो अच्छे से सिंथेसाइज हो चुके होते हैं। कुछ इस तरीके से वो क्रोमोसोम अच्छे से सिंथेसाइज हो जाते हैं और ये कैरी करते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल तो आपको पता है क्या होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक? वन जनरेशन, ठीक है। तो वन जनरेशन टू अदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनके जरिए से चला जाता है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बस इनका यही फंक्शन होता है कि ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और कैसे बनता है ये आपको बता दिया कि पहले तो ये न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिखरा हुआ थ्रेड पड़ा होता है, मैसी थ्रेड पड़ा होता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करना शुरू होता है तो ये अच्छे से सिंथेसाइज बढ़िया से अच्छे से तैयार हो जाता है। जैसे आप घर में हैं तो घर में कुछ भी पहने हुए पड़े रहते हो, लेकिन जब आपको बाहर जाना होता है तो अच्छे से तैयार हो जाते हो। तो उसी तरह से जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उसके अंदर जो मैसी थ्रेड पड़ा होता है वो अच्छे से रेडी हो जाता है, उसी को बोलते हैं कि वो सिंथेसाइज हो गया। और सिंथेसाइज होने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम हो जाता है। जैसे घर में आपको कुछ सब लोग अलग अलग बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से, लेकिन जब बाहर जाते हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट दी जाती है आपको। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बोर्ड पे देखो, उस पे स्क्रीन पे अपने देखो कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही। अब लास्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? वाई आर लाइजोसोम नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइजोसोम्स होते हैं एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं इनको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? सुसाइड मतलब आत्महत्या, मतलब ये अपनी हत्या या अपने ही सेल की हत्या क्यों कर लेते हैं? इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों उनको सुसाइडल बैग बोला जाता है? तो उनके कर्मों की वजह से बोला जाता है, उनका जो कह सकते हो फंक्शन होता है उसकी वजह से उनको सुसाइडल बैग बोला जाता है। कैसे? देखो, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइजोसोम्स की। तो भैया जो लाइजोसोम होता है, अगर आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकता है या और ज़्यादा मार्क्स में आ सकता है कि इसको हम लोग सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। सुसाइड बैग जान रहे हो ना, सुसाइड मतलब आत्महत्या करना। तो देखो, सबसे पहली बात, इसमें कुछ खतरनाक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक। इसमें कुछ खतरनाक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं? तो जैसे जो सेल होता है, सेल कभी बेचारा अगर डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने की वजह से उसके अंदर जो लाइजोसोम्स होते हैं, अगर उनमें से कोई भी लाइजोसोम फट जाता है, अगर लाइजोसोम फट गया तो लाइजोसोम के फटने की वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकल आएंगे तो ये काम तो अपना ही करेंगे ना, ये चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। अब जो काम इनका है वही तो करेंगे, बदल तो जाएंगे नहीं। तो चाहे लाइजोसोम के अंदर पैक्ड हो चाहे लाइजोसोम के फटने की वजह से बाहर चले आए हो, काम तो वही करेंगे। क्या काम करेंगे? डाइजेस्ट करने का। तो जैसे ही लाइजोसोम फटता है तो फटने की वजह से क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, फैल जाते हैं और सेल को ही खा लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो जब इसको खा लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सेल ने क्या कर लिया? सेल ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड किसकी वजह से किया? इस लाइजोसोम की वजह से किया। तो सेल कभी भी अगर डैमेज होता है तो डैमेज होने की वजह से जो लाइजोसोम होते हैं वो फट जाते हैं, फटने की वजह से उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलते हैं और वो सेल को ही खा जाते हैं, चबा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि लाइजोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइजोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो आई होप आपको ये सारे जितने भी 5 क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होगा, कह सकते हो कि अगर मान लो अब रटना है तो रट सकते हो, ठीक है, रट्टू तोता बन सकते हो।
लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का तुम्हें अच्छे से मतलब पता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन से हटके भी तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, तो उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो बस यही मकसद था, यही मेरा एम था इस वीडियो को बनाने का। और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस सारे पाँचों क्वेश्चन को पढ़िए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।